लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। मैं आपदा से तेरी बात पक्की करके आ रही हूँ। हाँ हाँ, बात पक्की कर लो, लेकिन एक शादी अपनी पसंद की करूंगा। क्या मतलब, क्या कह रहा है? चले। उम्र भर की बनाई हुई साख, इज्जत आबरू मिट्टी में मिला दी इसने, मिट्टी में। दौलत का नुकसान नहीं हुआ आपदा की माँ, इज्जत का नुकसान हुआ है। वो गुंडे गालियां देते हुए, मुझे ललकारते हुए मेरे सामने से गए। तुम जानती हो कि अब्बा गैर जात में तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं करेंगे, और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया ना कि तुम भी उस लड़के को पसंद करती हो, तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे, मगर तुम्हारा रिश्ता वहां कभी नहीं करेंगे। भाईजान, दुकान का सुन के बड़ा ही अफसोस हुआ। आपको थाने में रपट तो लिखवानी चाहिए थी। तो छोड़ो जुलेखा, क्या फायदा है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का। हाँ, बुजुर्ग सही कहते हैं कि औलाद की आजमाइश से बड़ी और कोई आजमाइश है ही नहीं। और फिर ये मुस्तकीम, ये तो आपा चाय ठंडी हो रही है। अब तुम देखो, मेरा रूफी भी तो है ना, कितना जिम्मेदार और समझदार है वो। हाँ, माशा माशा। अरे मामी, ये मुस्तकीम कल किस लड़की को घर लेके आया? नहीं वो, हाँ। हाय, अरे वो क्या चक्कर है, मुझे भी तो बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्तकीम किसी लड़की को भगा के घर ले आया हो और उसके होतों सोतों ने दुकान तबाह कर दी हो? नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो मेरी सहेली की बेटी है। लेकिन मामी, आई तो मुस्तकीम के साथ ही ना। नहीं नहीं, वो तो मुस्तकीम को रास्ते में मिल गई थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में आती है कि मुस्तकीम कुछ भी कर सकता है। एक बात याद रखना कि अब अगर मुस्तकीम ने कोई गलत हरकत की तो मेरा रूफी अब बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब वो कजन नहीं रहा, सिर्फ उसकी होने वाली बीवी का भाई है। अरे साला बन गया है, समझा करो। आपा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो उसका सत्यानाश करके रख दिया। हाँ, मुझे भी अब उस लड़के पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। बस जुलेखा, तुम जल्द से जल्द मुझे शादी की तारीख दे दो, ताकि मैं आपदा की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। पर भाईजान, अब आप देखिए, उसकी पढ़ाई, फिर उसकी नौकरी। वो पढ़ाई होती रहेगी, मुलाजमत भी मिल जाएगी। बस मेरी इल्तिजा है कि तुम जल्द अज जल्द शादी की तारीख दे दो। ये एक मजबूर भाई का कहा है, इसे मान लो। ऐसा मत कहिए। मैं बस जाते ही मैं आपा को फोन करती हूँ और तारीख रखते हैं। आपसे बढ़ के मुझे और कोई भी नहीं। तो क्या हुआ भाई, आज नहीं तो कल तूने रूफी की शादी करनी है आपदा के साथ, तो आज ही सही। आप समझती नहीं है, रूफी की पढ़ाई हो रही है, उसकी कोई मुलाजमत नहीं है, कोई आमदन नहीं है,
तो क्या शादी के बाद वो मामू से लेके घर चलाएगा? पहले भी तो ये तुम्हारा जो घर है ना, मामू ही चला रहे थे। पहले की बात और थी। चाहती क्या है तू? मैं चाहती हूँ कि भाईजान आपदा को भले जहेज दें या ना दें, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो जो दुकान है ना उनकी, वो मेरे रूसी के नाम कर, ये आप उनसे कह। मैं? क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ ना? देख, मेरे बेटे के लिए भी तो कोई आमदन का सहारा होना चाहिए ना। अगर तो वो मानते हैं तो मैं कल ही बारात लेके आ जाऊंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। सुलेखा इतनी कड़ी शर्त रख देगी मैंने सोचा भी नहीं था। उन दोनों को बच्चों की तरह पाला है मैंने। अब तू एहसान जताएगा? नहीं आपा, एहसान नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने मुनासिब नहीं की। बाहर करके देख रिश्ता, लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देते हैं हाथों में। कम से कम यहाँ ये तसल्ली तो है कि बच्चा नेक शरीफ है, अपना खून है, अपनी जात बिरादरी का है। लेकिन मैं सारी दुकान रूफी के नाम कर दूं, ये तो मुस्तकीम और राबिया के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, ये बात तो मुझे भी खटक रही है। ये दुकान आबिदा और राबिया के नाम कर दे, इस तरह से दोनों बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और मेरा मुस्तकीम? फातिमा पढ़ने दे उस पे जिम्मेदारी। कम से कम उसे ये तो एहसास होगा कि हर चीज बनी बनाई नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। ठीक है आपा, तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैं दुकान आबिदा और राबिया के नाम कर रहा हूँ। ठीक, मैं चलती हूँ। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। मुस्तकीम को उसके हक से महरूम करना सही नहीं है। वो आपका इकलौता बेटा है। उस इकलौते बेटे के हाथों मजबूर होकर ये सब कर रहा हूँ मैं? नहीं, बल्कि आप अपने रिश्तों में छुपी हुई लालच की वजह से ये सब कर रहे हैं। कितना अच्छा रिश्ता आया था आबिदा का, और आपने उसे ठुकरा दिया। अच्छा, आप फजूल बात करके मेरा दिमाग ना खराब करो। गैर जात में, गैर बिरादरी में, गैर फिरके में शादी करके मैं रुसवा हो जाता? ये झूमर दिखा मुझे, इसको रखना। ये झूमर दिखा मुझे। हाँ, इसको इसके साथ ही रख, इसके साथ जाएगा ये। हाँ, बिल्कुल जा रहा है। तू ऐसे कर, इसका झूमर दिखा मुझे जरा। ये क्या है? तेरी शादी की तैयारियां। आखिर आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही मेरी बात? तेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाईजान ने दुकान तेरे नाम कर दी, चलता हुआ कारोबार तुझे मिल गया, और क्या चाहिए? अम्मा, रूफी भाई के नाम नहीं, बल्कि आबदा के नाम, बल्कि आबदा और राबिया के नाम। अम्मा तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे कारून का खजाना मिल गया इनको। देखो अम्मा, ना तो मुझे कारून का खजाना चाहिए और ना ही चलता हुआ कारोबार। बनिया नहीं बनना मुझे। अरे तुझे किसने कहा दुकान चलाने के लिए? वो तो खुद ब खुद चलती रहेगी। बस फर्क ये कि मालिक अब तू होगा। और फिर रूफी बेटा देखना, अब हमें भाईजान के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। अरे तू क्या जाने चलते हुए कारोबार की वक़्त, बैठे बिठाए मेरे भाई ने तुझे सेठ बना दिया। अब पढ़ाई खत्म करके मजे से मुलाजिमत कर। कब से ऑर्डर दिया हुआ है, आए क्यों नहीं अभी तक? दिस पीपल आर टू स्लो। अभी आने ही वाला होगा। शानज़े, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में दादा को बताया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। दरअसल वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी अम्मा मेरी शादी मेरी कजन से करना चाहती हैं। तो तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? You're not serious about me, are you?
तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के उसकी जिंदगी में जाना चाहते हो? काम डाउन हो जाओ प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अगर अपनी अम्मा की बात नहीं मानूंगा तो मुझे आग कर देंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें आग करे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आग नहीं कर सकती। मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाऊंगा, और फिर तुम्हारे मोहब्बत के हसार से निकलना कोई आसान नहीं होगा मेरे लिए। तो क्या, तुम अपनी मामा से बात करो, उनको मनाओ, मैं अपने डैडा को मना लेती हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ। अब तुमने क्या ऑर्डर दिया था? सोचता नहीं हूँ, अमल करो इस पर। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा भला रिश्ता आया था आपका, लेकिन अब्बा को भी ना बहन के प्यार के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। खुद गर्ज लालची लोग, ऐसे होते रिश्तेदार, ऐसी होती हैं बहनें। अरे आहिस्ता बोल, अगर तेरे अब्बा ने सुन लिया ना तो बहुत खफा होंगे वो। तो सुन ले, मैं नहीं डरती सच कहने से। और अम्मा कह देना अब्बा से कि मेरे नाम ना दुकान करवाने की कोई जरूरत नहीं है, जो करवाना है आपदा के नाम करवाएं। वो तो वैसे ही चाहते हैं कि पूरी खानदान की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये क्या बके जा रही हो तुम? क्या बात है अम्मा, बड़े गुस्से में? वही दुकान का मसला। ओए ओए पागल, जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? देखो तो रंग कितना काला हो गया, और जानती हो ना काले रंग वाली लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता। और वैसे भी हमारे खानदान के लड़के तो सब गोरे रंग पे मरते हैं। और सुनो, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है कि अब्बा की दुकान पे बैठ के मक्खियां मारूं सारा दिन। लेकिन भाई ये तो आपके साथ नाइंसाफी हुई ना। और अम्मा, मैं हरगिज ऐसे लाची खानदान में शादी नहीं करूंगी। अम्मा, ये तो मिर्ची बनती जा रही है। हेलो, आप? जी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कोई जहेज नहीं मांगेंगे। अगर आपने मुझे चाहा है तो सिर्फ मुझे ही कबूल करना होगा। खुदा हाफिज। हाँ मुस्तकिम बेटा, बात सुन। ये कार्ड उस लड़की के घर दे आना। अब क्या नाम था उस लड़की का? मेहजबीन। हाँ हाँ, मेहजबीन। मैंने सोचा उसे शादी पे बुला लेती हूँ। राबिया और आबदा की तो कोई सहेली नहीं है, वो आ जाएगी तो घर में जरा रौनक लग जाएगी। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। मैं भी देकर आता हूँ। ठीक है बेटा। जुलेखा, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि शकूर से राबिया का हाथ मांगू। राबिया का? हाँ, बड़ी प्यारी और तमीजदार बच्ची है।
आपा वैसे इससे पहले तो आपको वो ना कभी तमीजदार लगी ना प्यारी बच्ची लगी। वैसे किसके लिए राबिया का हाथ मांग रही हो? नवीद के लिए? अरे वो तो एक बीवी भुगता चुका है ना, और तनवीर, उसकी नौकरी का तो कोई भरोसा है नहीं, पीछे सिर्फ कदीर रह गया ना। हाय है, क्या हो गया जुलेखा? मैं बड़े बेटे से ही शुरू करूंगी ना। क्या हो गया अगर उसकी पहली शादी नाकाम होगी? है तो वैसे मर्दों को ये फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपा आपस की बात है कि तनवीर और राबिया की उम्रों में कम से कम 10-15 बरस का फर्क है। क्या हो गया आपको है? मैं बताऊं, जितनी भी बीवी है ना अपने खामदों से बड़ी लगती है शादी के बाद। वैसे औरत को ना उम्र में छोटा ही होना चाहिए। वैसे आपा जब से राबिया के नाम दुकान लगी है तब से आपको राबिया के रिश्ते का ख्याल ज्यादा ही आने लगा है। हाय हाय जुलेखा, सभी को ना अपनी तरह ना समझा कर। कोई भी ख्वाहिश किसी टाइम भी दिल में जगह बना ले, पता चलता है। क्या बात, इतने गुस्से में क्यों? ये अच्छा तरीका है बेटियों को ब्याहने का? फॉर सेल का टैग लगा दो, जायदाद और जहेज के नाम पर कीमत मुकर्रर कर दो, कहाँ खिंचा चलाएगा। क्यों हर वक्त इतने गुस्से में रहती हो? और तुम क्यों इतनी मुतमईन रहती हो? फुफ्फो जैसी लालची सास, वो बतूल जैसी चुड़ैल नंद, और दोगले रूफी भाई जैसा मियां। अगर तुम अब भी मुतमईन हो ना तो तुम कोई वली या सूफी हो। बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ तो मेरी आपा की शादी है, खुश नहीं होऊंगा? अच्छा, आपा की शादी पर खुश हो रहे हो या आपा की शादी पर आने वाले मेहमानों को देखकर खुश हो रहे हो? क्या मतलब? मतलब तुम समझते हो। वो जो सामने बैठी है ना लड़की, मोती सितारों वाली शर्ट पहनकर, वो मुझे कहीं देखी देखी लगती है। तुम उस पर बड़ा गौर फरमा रहे हो। वो वाली? हाय ओए, सही पकड़ा है। दोनों काफी खूबसूरत है, क्या ख्याल है? हाँ, खूबसूरत। जानती हो तुम जल क्यों रही हो? क्योंकि ना तुम्हारे कपड़े खूबसूरत है और ना ही तुम। तमीज से बात करो। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? शाहरुख खान। और बात करने तुम आई हो, मैं नहीं आया तुम्हारे पास। शाहरुख खान। आए ओए, आ गई आप। आप मेहमानों को दरवाजे में खड़ा रखते हैं? नहीं नहीं, आप अंदर तशरीफ लाए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं आज भी आ जाऊं। नहीं, आपको अम्मा के पास लेके चलता हूँ। हाय। ये कौन है? वो अम्मा की सहेली की बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? बेहतर है। अकेली आई हो? अम्मी साथ नहीं आई? भाई छोड़कर गए, अम्मी का आना मुश्किल था। जाओ इसे माँ और बहनों के पास ले जाओ। जाओ। ऐसे मैंने आपकी अमानत को बहुत संभाल के रखा था।
और देखें ऊपर वाले ने वो अमानत सही सलामत लौटाने का क्या इनाम दिया मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि आप वही सूट पहन के कल मेरे सामने आई थी, मैं सिर्फ तस्वीर ही कर सकता था। अच्छी लग रही थी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे आने की बेटा मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आपने इतने प्यार से बुलाया था तो कैसे ना आती। अब बेटा सारी लड़कियां अंदर बैठी हैं, तुम भी जाओ अंदर। जी। तुझे बड़ी खुशी हो रही? आप खुश हो, मैं तो इसलिए खुश हूँ। आपकी खुशी में मैं भी खुश। हेलो। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। रूफी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। Oh my God! You cheat? You liar! मुझे अपने प्यार के धोखे में फंसा के यहाँ पे तुम शादी कर रहे हो? आप, मेरा मतलब है तुम, आप कौन है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बकवास बंद करो। गलतफहमी हुई है मुझे। ए लड़की, कौन हो तुम और क्यों बदशगुनी फैला रही हो यहाँ पर? अपने स्क्रब बेटे से पूछे कौन हूँ मैं। अम्मा ये तो वही लड़की जिसे मैंने रूफी के साथ देखा था। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, नहीं छोड़ूंगी। What do you think you're doing? लड़की, होश में आओ, होश करो। बेटा है ये मेरा, निकाह हुआ है इसका और ये बैठी है इसकी दुल्हन। चलो निकलो तुम। निकाह हुआ इसका? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। नहीं होने दूंगी ये शादी। जुलेखा, कौन है ये लड़की? सब क्या हो रहा है? मैं कहती हूँ निकलो, निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी कहीं भी। बताओ अपनी माँ को मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। देख लूंगी तुम्हें रूफी। अंदर। रुखसती कर लें? रुखसती? कौन सी रुखसती? राबिया, तुम खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं मैं अम्मा? धोखा दिया इन लोगों ने हमें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, निकाह हो चुका है। भाईजान, आप अल्लाह का नाम लेके आइए, बच्ची के सर पे हाथ रखिए और रुखसती कीजिए। अपने बेटे रूफी से तो पहले पूछ लें, कहीं वो बीवी ना हो इनकी। नहीं नहीं अम्मा, बाखुदा मामूजान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उठो बेटी, उठो। आओ, तुम्हें अल्लाह की अमान में देता हूं।
ख्याल रखना जुलेखा, इससे कोई तकलीफ ना हो। इससे बढ़कर और तकलीफ क्या हो सकती है कि उसका शौहर किसी और को चाहता है। आओ बेटी, आओ आबदा की माँ, बेटी को रुखसत करो। क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? पसंद? तुम्हें पसंद करने के लायक है ही क्या? मैट्रिक पास पेंडू। देखा तो तुमने शानजे को? आपने मुझसे शादी क्यों की? अम्मी की जिद थी। बड़ा जुल्म किया आपने मेरे साथ। अरे जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। तुम्हें तो वो मिल गया ना जो तुम्हें पसंद था, और मुझे क्या मिला? मुझे मेरी बच्ची की इतनी नाकदरी, और आपके मुंह से मलामत का एक लफ्ज भी नहीं निकला। क्या करता, निकाह हो चुका था। निकाह हुआ था हाजी साहब, बेचा तो नहीं था। बकवास मत करो। तुम्हें निकाह की अहमियत का नहीं पता? तुम नहीं जानती? जानती हूँ हाजी साहब, जानती हूँ, मगर आप इंसान की अहमियत को नहीं जानते। रूफी, वहां कहाँ जा रहा है? अंदर जा, आबदा के पास। नहीं, मुझे नहीं जाना उसके पास अंदर। पागल मत बन, ना तमाशा बना मेरा। आगे बहुत जलील कर आ चुका है तू मुझे, बस कर दे। मैंने आपसे पहले ही मना किया था, मत करें ये सब। क्या कहा था जरा बता मुझे? वो सरसरी सा इनकार जिसमें पूरा इकरार भी छुपा होता है। अरे मैं ही भोली थी, मैं ये समझती रही कि ये तो मुझे चिढ़ाने के लिए कहता है, मैंने आबदा से शादी नहीं करनी। ये मुझे क्या पता था कि पढ़ाई की आड़ में तू ये गुल खिला रहा है।
कैसे फख्र से मैं सबको बताती थी मेरा बेटा अब्दुल रऊफ ये, मेरा रऊफ वो। सारा मेरा फख्र मिट्टी में मिला दिया तूने। और भाईजान के सामने तो मुझे तूने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। बता अब और क्या चाहता है, कितना जलील कराएगा? बस कर दे, मुझे और मजबूर मत करें। क्या मजबूर ना करूं? जरा बता तो सही मुझे, क्या मजबूर ना करूं? जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा की तवक्को मत रखें मुझसे। मैंने सबको बताया था कि रूफी अव्वल नंबर का बदमाश है, लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। अब्बा तो तुम्हें बदमाश और गुंडा समझते हैं, रूफी भाई तो उनको लगता है नेक और शरीफ इंसान है। मेरा जी चाह रहा था कि मुंह तोड़ देता हूं जलील का। तो तोड़ना था ना, उस वक्त तो खड़े तमाशा देख रहे थे। हाँ, ताकि आगे से अब्बा जी मेरा बैंड बजा देते। एक तो मुझे आपा की समझ नहीं आती, जरूरत क्या थी रूफी भाई जैसे घटिया इंसान के साथ जाने की? लानत भेजे ऐसे इंसान के ऊपर। ये सब कहना बहुत आसान है रब्बो, करना बहुत मुश्किल है। और तुम तो जानती हो आपा शुरू से कितनी मासूम और सीधी सादी हैं। ये आपा की मासूमियत और सीधे पन्ने ना आग लगा के रख दी उनकी खुशियों को। मैं होती ना आपा की जगह तो क्या करती? तो फौरन रूफी भाई को तलाक दे देती। अब पागल, तलाक मर्द देते हैं, औरतें नहीं। मैं फिर भी दे देती। पागल है तुम ये। अम्मा। हाँ। लो पैसे दो। कैसे पैसे? पैसे जाके अपनी बीवी से मांग। तेरे मामू ने दुकान उसके नाम की है, मेरे नाम नहीं की। जा ले उसे जाके। पैसे पैसे। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? तुम अपना पर्स दो, मैं खुद ही निकाल लूंगा जितने चाहिए। और हाँ, वो नूरदीन से कहना हमारे हिस्से के पैसे मुझे दिया करे, समझी ना? ये मेरे पैसे हैं, मैंने जमा किए हुए थे, और आपके और मेरे पैसे अलग थोड़ी हैं। चलो ये उधार रहा। नौकरी मिलते ही तुम्हारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। और फिर वैसे भी शादी के बाद तो मेरी सारी तनख्वाह पर तुम्हारा ही हक होगा ना। अब मैं जमीन है ना? जी, लेकिन आपने कैसे पहचाना? आपकी आंखों से। बहुत कम लोगों की आंखें झील जैसी गहरी होती हैं। लगता है फिल्में बहुत देखते हैं आप। कहाँ जी, पिछले महीने फिल्म देखी थी, वो भी आधी। रूफी ने हाजी साहब को शिकायत लगा दी और आधी फिल्म छोड़ के भागना पड़ा। लगता है आपके अब्बा जी बहुत गुस्से वाले हैं। बहुत। और पता है, मुझ पे कुछ ज्यादा गुस्सा करते हैं। लगता है कोई पुरानी दुश्मनी है मुझसे। अब तो आप दुकान पे भी नहीं आते हैं। अच्छा हुआ दुकान से जान छूटी मेरी, मुझे कौन सा वहां बैठने का शौक था। हाँ, मगर इसी बहाने में आपको देख तो। आप मेरे लिए वहां आती थी? हाँ, नहीं, मेरा मतलब मैं चलती हूँ, मेरे भाई आ रहे हैं। आप जाइए। बताइए तो सही। ओए, लड़की को छेड़ता है? नहीं भाई, कसम बाकी नहीं। मैं लड़की को छेड़ता है? भाई मैं बताता हूँ। नहीं। लड़की को छेड़ा तूने? भाई ऐसा कुछ नहीं किया, माफ कर दो। माफ मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं किया, माफ कर दो।
वक्त वक्त की बात है बाबा, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। वक्त आएगा फिर तू देखेगा, जिस्म किसका और चोट कैसे। हक हरी हा 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 हा। अरे वाह माँ जबीन, तुम्हारे हाथ में तो बहुत सफाई है। लगता है तुम्हें बहुत शौक है सिलाई कढ़ाई का। शौक कह लो या फिर मजबूरी। क्या मतलब? अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए सिलाई कढ़ाई करती हूँ और उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं। तो तुम्हारे भाई तुम्हारी मदद नहीं करते? भाई तब तक भाई होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती, और शादी के बाद वो सिर्फ अपनी बीवियों के शौहर बन जाते हैं। मैं तो अपने लिए और अपनी माँ के लिए काम करती हूँ। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, मेहनत करने में तो किसी को आनी होनी चाहिए, है ना? अच्छा तो मुझे ये बताओ कि ये कितने का है? अरे ये तो तुम्हारे लिए तोहफा है, तुमसे पैसे थोड़ी ना लूंगी मैं। ऐसे तो मैं भी नहीं लूंगी, तुम जल्दी से सोच लो कितने का, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं चलती हूँ। अरे नहीं बैठो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी, अभी चाय लेकर आई। अरे सुनो, आप यहाँ? अकेली क्यों बैठी हैं? वो राबिया चाय बनाने गई है। वैसे नाम तो सुना होगा आपने, लोग मुझे मुस्तकीम कहते हैं। मैं जानती हूँ। आप मेरा नाम जानती हैं? किसी का नाम जानना मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ ये तो है। अच्छा तो फिर चलता हूँ। एक बात पूछूं? जी। आप अपनी किस्मत और अपनी अम्मी से खुश तो है ना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हालात सुधर गए हैं। नहीं, हालात नहीं सुधरे। मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। आप नाराज किस बात पे? मैं राबिया का रिश्ता? लेकिन नवीद भाई तो बहुत बड़े हैं उम्र में और पहले से शादीशुदा भी हैं। अरे आपदा, मर्दों को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? मैं 35 साल बुढ़े भाई के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई हूँ। नहीं करूंगी मैं उससे शादी हरगिज भी। बता दिया मैंने अम्मा और अब्बा को भी। पहले आपा को कुर्बान किया अपनी बहनों पे, अब मेरी बारी है। मैं वहीं उसका रिश्ता करूंगा जहां मैं बेहतर समझता हूँ। ये बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, अच्छी तरह समझ लो और उसे भी समझा देना। अम्मा तुझे समझ क्यों नहीं आती? मुझे नहीं करनी उस शराबी और जुआरी से शादी। अरे तो कौन आएगा यहाँ पर? कोई भी ना आए, बाहर में जाएं सब। मैंने कह दिया अम्मा। पहले तो मैं वापस आ गई थी, लेकिन इस बार अगर आप लोगों ने मेरा रिश्ता वहां से खत्म ना किया ना तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शादी नहीं, मौत का दिन लग रहा है मुझे। जैसे इस घर से निकलूंगी और उस घर में जाते ही मेरा वजूद खत्म हो जाए। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आ जा के देखे नैना, रास्ता तेरा
देखे ये नैना